नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित्व सर्वसिद्धे दोमचल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि पाहुड़ मिणमो सुध केवली मणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। 49वीं गाथा समय सार। टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है, इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य देव के द्वारा उद्धृत की गई ये गाथा, जो कि पांचों परमागमों में भी इन्हीं आचार्य कुंद देव ने उद्धृत की है। उद्धृत की मतलब लिखी है। दोनों तरह की दृष्टियां और दोनों तरह के कथन मिलते हैं कि या तो हो सकता है इस गाथा को आचार्य कुंद ने ही लिखा हो या सीधे गणधर देव ने ही, क्योंकि सही बात है ये सारी बातें कहीं तो केवली और श्रुत केवलियों के द्वारा ही है ना, भले ही उन्हीं शब्दों में निबद्ध ना रही हो बात, लेकिन बात तो यही है। टंकोत्कीर्ण गायक कैसा होता है उसे बताने वाली यही वजह है कि ये गाथा सिर्फ 5 परमागम में नहीं बल्कि अन्य भी धवला जैसे कर्णानुयोग की मुख्यता वाले ग्रंथों में भी मिलती है। धवला तो पता है ना क्या है? धवला मतलब 60 खंडागम के 5 खंडों पर लिखी गई टीका। 6वें खंड पर कोई टीका नहीं लिखी गई, लेकिन वो 6वां खंड महाबंद उसे भी महाधवला कहने लगे। मुख सुख न्याय से, मुख सुख न्याय। मुख सुख न्याय यानी होता है कि देखो एक टीका लिखी जय धवला कसाय पाहोड़ पे और एक टीका लिखी धवला 5 खंडों पे, तो आप यदि ऐसा बोलोगे ना धवला जय धवला महाबंध, तो मजा नहीं आ रहा ना तो फिर क्या कहने लगे धवला जय धवला महाधवला तो ऐसे करके ये तीनों नाम चल पड़े हैं, है ना। हाँ, मुख सुख न्याय बोलते हैं, मुख को सुख होना चाहिए बोलने में, तो उसे बोलते हैं मुख सुख न्याय। तो ऐसे धवला में भी इसको उद्धृत किया गया। द्रव्य संग्रह, पद्मनंदी पंचविंशति का और भी अनेक स्थानों पर कई टीकाओं में आत्मा का एक टंकोत्कीर्ण, मेरा जीव का टंकोत्कीर्ण स्वरूप कैसा है उसे बताया गया। कल आखिर में अपन बात कर रहे थे, रहीमदास जी का एक दोहा है ना, रहीमन बात अगम्य की कहत सुनत की नाही, जानत सो कहवत नहीं और कहवत सो जाने नहीं। तो बस ये ऐसी बात है, क्योंकि कहने में और सुनने में वो बात आती है जो इंद्रिय गम्य हो, और ये बात तो इंद्रिय गम्य नहीं है, अगम्य है ना। इसलिए इसमें जिन विशेषणों को यहाँ पर बताया है ना गाथा में, अरस अरूप, ये सारे विशेषण कौन से हैं? जो इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं। इंद्रियों से क्या चीजें देखने में आती है? बस यही रस आता है, रूप आता है, गंध आती है, शब्द आते हैं, स्पर्श आता है, लेकिन ये तो अगम्य की बात है। इसलिए ये कहने और सुनने की नहीं है। फिर कह और सुन क्यों रहे हैं? बस यही तो कह सुन रहे हैं ना। रहीमदास जी ने भी तो कह दिया कि रहीमन बात अगम्य, तो अगम्य तो कह दिया ना तुमने। जब अगम्य है तो उसे शब्दों से कह के बता ही क्यों रहे हो? यही होती कथनचित वक्तव्य, स्याद वक्तव्य
और वही वस्तु स्याद अवक्तव्य भी होती है। अब देखो इसमें एक पहला विशेषण आया है अरस। आत्मा अरस है, तो वैसे दुनिया भर के लोगों को आत्मा की बात तो अरस ही लगती है नीरस ही लगती है। तो पंडित जी साहब अपने रविंद्र जी बोला करते थे कि आत्मा अरस तब समझ में आएगा जब पहले आत्मा सरस लगे। यदि वो सरस नहीं लगेगा ना तो उसका अरस विशेषण भी समझ में नहीं आएगा। देखो कितनी विरोधाभासी बात हो जाती है कि पहले हमने एक कलश पढ़ा था तो वहां पर लिखा था कि निज रस के वेग से वो आत्मा के प्रति आकृष्ट होता है, तो जिसमें पहले रस होगा वो अरस कैसे हो सकता है। कहते हैं यहाँ पे भाई पुद्गल का जो रस गुण है उसकी बात है। जो रुचि या जो आनंद वाले आनंद को जब हम रस के द्वारा, रस शब्द के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये वैसा अरस नहीं है। उस दृष्टि से देखा जाए तो ये अत्यंत सरस है। आत्मार्थियों के लिए आत्मा से ज्यादा सरस क्या होगा। अब ये कितनी छोटी बात है ना। पंडित जी साहब ये कहते थे कि लोगों को अरस तो बाद में समझाना, पहले ये समझाना कि आत्मा सरस है ना। और फिर जब वो उन्हें सरस आत्मा को समझने की रुचि पैदा हो जाएगी तो उन्हें फिर ये बताना कि वो आत्मा अरस है। नहीं तो अभी देखो, अभी आत्मा की बात आप करोगे तो वैसे ही लोगों को कंटाला आता है, कहते ये क्या बात हो रही है, ये आत्मा आत्मा कहते रहते हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ कहने को मिलता नहीं है। हमारे मंदिर में वहाँ सिद्धार्थ सिटी में एक पंडित जी हैं, प्रतिमाधारी भी हैं, ऐसा सुनते हैं हम। तो एक बार उनकी चर्चा चल रही थी और हम बगल में दर्शन कर रहे थे, तो सट आवश्यक के स्वरूप बता रहे थे वो। तो सट आवश्यक में बोलते हुए कहते हैं कि देखो, बुंदेलखंडी में बोलते हैं, देखो जो सब अपने काजे जानने लायक है, अब अपन हैं तो शरीर और तुम आत्मा आत्मा बताते रहोगे तो कैसे काम चलेगा है? मतलब वही है तो अपन शरीर, मतलब हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम आत्मा है। तो सोचो, आत्मा इस शब्द से, आत्मा जब शब्द से इतनी नफरत है तो उस आत्मा शब्द से जो वाच्य है, ऐसी उस वस्तु से व्यक्ति को कितनी एलर्जी होगी, कितना उसको खराब लगेगा, उसे वो वाकई में अरस लगेगी तो होता है कि नहीं। दुनिया में जैनों में है ना, निरंतर क्रियाओं में बहुत चुस्त हैं जो लोग, वो लोग भी आत्मा को जानने में बहुत सुस्त हैं। क्रियाओं में कभी ऐसा नहीं है कि कभी वो प्रक्षाल छोड़ देते हो, कभी भगवान का दर्शन करना छोड़ देते हो, कभी पूजा भक्ति कोई चीज नहीं छोड़ते, व्रत उपवास नियम सब करेंगे। लेकिन आत्मा की चर्चा, अब वो समझ लो किसी एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से इस दुनिया को पुनः उद्घाटित हुई कि लोगों को उस व्यक्ति से ऐतराज हो गया, तो बाद में उन्हें सिर्फ उस व्यक्ति से ही ऐतराज नहीं हुआ, उन्हें आत्मा से ऐतराज हो गया। वो अपनी सत्ता से इनकार करने लगे। समझ में आया, ऐसा हुआ। जबकि आप जैनागम का कोई भी ग्रंथ उठाकर सामने लाओ, चाहे तो चरणानुयोग का लाओ, चाहे प्रथमानुयोग का लाओ, अरे छत्र चूड़ामणि जैसा ग्रंथ है, जीवनधर चारित्र, जीवनधर कुमार का चारित्र लिखा उसमें, उसका शायद 7वां अध्याय है, 7वां परिच्छेद, उसमें ऐसा आता है कि दुनिया में बाकी सब चीजें तो बाद में जानने लायक है, पहले ये जानने लायक है कि मैं आत्मा हूं। अब देखो बात कौन सी चल रही है, जीवनधर के चरित्र की, और वहां भी इस तरह की बातें आ जाती हैं। एक और कोई सा ग्रंथ है, नीति का ही ग्रंथ है, वहां पर ऐसा लिखते हैं कि दुनिया में 64 विद्याएं प्रसिद्ध हैं। 64 कला होती है ना, 64 कलाएं, तो ऐसी 72 विद्याएं प्रसिद्ध हैं। हाँ, 64 महिलाओं की होती हैं शायद, और 72 पुरुष की होती हैं, ऐसा कुछ है। तो कहते हैं कि ये 72 विद्याओं में से ये सारी विद्याएं अविद्याएं, विद्या तो एक अध्यात्म विद्या ही होती है, ऐसा करके नीतिकारों ने लिखा। तो अध्यात्म मतलब क्या होता है, अधि आत्मा, आत्मा को जानना। लेकिन जब वो आत्मा ही लोगों के लिए इतना अरुचिकर विषय हो जाए तो फिर आप बोलो कितना जटिल ये काम हो जाता है कि उन लोगों को इस आत्मा के इन विशेषणों से परिचित कराएं कि वो अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, चेदना गुण से सहित है। अब इस पूरी चर्चा के बीच में अस्थि का विशेषण एक है और बाकी सारे नास्ति के विशेषण है। अरस नास्ति, अरूप है ना,
और देखो ये जितने भी विशेषण है ना, अभी जब हम इनकी चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीव इन्हीं में से किसी में अपनी सत्ता ढूंढता है। जैसे कि एक विशेषण है अनिर्दिष्ट संस्थान। जब गुरुदेव इसकी चर्चा करते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि जितने भी विषय ज्ञान का आकार बनते हैं, जैसे कि तुमने स्त्री को जाना, पुत्र को जाना, मित्र को, कुटुंब को, घर को, अपने धंधे जायदाद परिवार को जाना, तो ये जितने आकार है ना, ये आत्मा उन आकार रूपों नहीं होता, इसका नाम अनिर्दिष्ट संस्थान है, ऐसे समझाते हैं। तो अब आप देखिए कि आत्मा की सत्ता ये जीव कहां कहां ढूंढता है। और देखो मैं तो पता नहीं अपनी सामर्थ्य अनुसार इस गाथा की कितनी चर्चा कर पाऊंगा। आप इसके लगभग 14-15 व्याख्यान तो होंगे गुरुदेव के 49वीं गाथा के, जो आपको बड़े धैर्य से सुनना पड़ेंगे। यदि आप पहली बार सुनोगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि समझ में नहीं आएंगे, है ना। लेकिन इस संभावना को जानते हुए भी सुनना, क्योंकि जब जैनागम की इतनी महत्वपूर्ण गाथा और उस गाथा के हार्द को हम नहीं समझ पाए तो फिर सोचो कि जीवन का क्या भरोसा है। अभी जब मैं किसी गाथा पे यहाँ पर चर्चा करता हूं तो 3-4 विद्वानों को सुन के आता हूं। उस गाथा में के संबंध में कही गई जो टीकाएं हैं, वचनिकाएं हैं, उनको भी जितनी मौका मिलता है उन्हें पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये वाली गाथा की चर्चा मैं आपको ये बता रहा हूं, पर्याय की दुर्लभता समझा रहा हूं, समय की कीमत बताने की कोशिश कर रहा हूं। संजीव जी गोधा इस गाथा की चर्चा कर रहे थे 28 फरवरी 2022 को 27 या 28 फरवरी 2022 को, है ना। तो वो अभी मैं रास्ते में वो लगा के आया था, तो उसमें वो बोलते हैं, सामने दाहोद में ये चर्चा चल रही थी, तो दाहोद वालों से बोलते तुम्हारे पास ग्रंथ नहीं है, बिना ग्रंथ में देख के नहीं पढ़ पाओगे, और जिनके पास ग्रंथ नहीं हो, पीडीएफ नहीं हो, तो अपने अपने एड्रेस लिखा दो तो तुम सब लोगों के घरों पे पहुंचाऊं, क्योंकि अभी इस ग्रंथ में मेरा 2 साल और स्वाध्याय चलेगा क्या बोल रहे हैं वो, अभी इस पे 2 साल और स्वाध्याय चलेगा। लेकिन बोलो अपने पास है इतना समय कि हमें से बाद में सुन लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कह लेंगे, है ना। कोई ठिकाना कोई कह सकता है। 28 फरवरी को बात हो रही थी और 17 फरवरी 2023 को उनका देहावसान हो गया था। तो हम और आप लोगों को लगता हो यदि कि हम भी इसे बाद में सुन लेंगे, बाद में कभी पढ़ लेंगे, और जबकि वो तो 46.5 साल के थे जब इस गाथा की चर्चा कर रहे थे, हैं। और फिर अब हम जिस भी दौर में हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 46 से कम वालों के पास ज्यादा समय है और 46 के बाद वालों, अरे किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई का ठिकाना है क्या। तो इसके जो विशेषण है, एक एक विशेषण, जिसमें अव्यक्त के विशेषण तो अद्भुत हैं। अब मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया अनिर्दिष्ट संस्थान का। अभी हम नॉर्मली यदि इस अनिर्दिष्ट संस्थान की चर्चा करेंगे तो ऐसे ही करेंगे कि मैं इस आकार रूप नहीं हूं, मैं कभी त्रियंच गति का आकार धारण नहीं करता, मैं मनुष्य गति का नहीं करता, मैं देव गति का नहीं करता। इससे ज्यादा बोलो हम क्या चर्चा करेंगे। लेकिन गुरुदेव इसमें से कौन सी दृष्टि निकालते हैं, जितने विश्व के तेरे ज्ञान में आते हैं, तेरा ज्ञान उनके आकार रूप नहीं होता, यह है अनिर्दिष्ट संस्थान। और ऐसा ही उन्होंने हार्द सब चीजों का निकाला है, अव्यक्त के एक एक विशेषण में से ऐसा गुरुदेव ने उसका मर्म निकाला है। और कमाल की बात यह है कि आप 15वीं बार के सुनोगे तो उसमें कुछ अलग चर्चा होगी, अलग मतलब किसी अलग विशेषण पर विशेष चर्चा होगी। ये तो बात रहती है कि आपका उस समय किस विशेषण में क्या करें, दिल अटक जाता है, अपनी भाषा में बोले, है ना। हमारी बुद्धि किस विषय में रम जाती है तो हमें वो विषय अच्छा लगने लगता है, तो उस विषय पर विशेष चर्चा हो जाती है। और ऐसा काम अमृतचंद्राचार्य ने भी किया है। प्रवचन सार में उनको लगा कि अलिंग ग्रहण के बोल पर ज्यादा चर्चा होना चाहिए, और समय सार में लगता है कि अरस अरूप अगंध पे होना चाहिए। अभी क्यों होना चाहिए कि देखो यहाँ पे पीछे का प्रकरण देखो आप क्या चल रहा है, पीछे की 3 गाथाओं को देखो, अथवा उसके पीछे चले जाओ, जो 5 गाथाएं आई थी उनमें हर जगह क्या कहा था, कर्म, नो कर्म और भाव कर्म की विशेष अवस्थाओं को आत्मा मानने की भूल, अप्रतिबुद्ध, दुर्बुद्धि, और एक और कौन सा शब्द आया था, अणप्पवादी, मतलब अनात्मवादी, अनात्मवादी कर्म की विशेष अवस्थाओं को ही आत्मा मानने की भूल कर रहा था। और फिर उन सब बातों का निराकरण एक शब्द में किया कि ये सब तो पुद्गल के ही विशेष हैं, ये सारे के सारे क्या हैं,
पुद्गल की अवस्थाएं है ना, कर्म नो कर्म, 45 नंबर की गाथा में ये कहा। तो अब पुद्गल का विशेषण क्या होता है, पुद्गल की पहचान क्या होती है, पुद्गल किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला। तो पीछे की पूरी 8 9 10 गाथाओं में जो कुछ भी चर्चा चली, उस पूरी चर्चा के लिए क्या कह दिया भैया, ये सब पुद्गल की अवस्थाओं को, ये अत्यवसानादि भाव सब किसके हैं? ये सब पुद्गल के हैं। और पुद्गल कैसा होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। तो कहते हैं आत्मा कैसा होता है, उसका टंकोत्कीर्ण स्वरूप बताओ। तो सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा? पुद्गल में क्या है? स्पर्श, तो ये कैसा है? अस्पर्श। पुद्गल में क्या है? रस, तो ये कैसा है? अरस। पुद्गल में है रूप, ये है अरूप, है ना। और पुद्गल में है गंध, तो ये है अगंध। फिर एक और विशेषण लगा दिया, क्योंकि शब्द भी होता है, शब्द भी 5 इंद्रियों के विषय लिए ना, तो 5वीं इंद्रिय हो गई श्रोत्र। तो श्रोत्र इंद्रिय का विषय क्या होता है? अब हमने कोशिश की कि आत्मा कैसे पकड़ में आ जाए। जैसे ये 5 इंद्रियों से दुनिया पकड़ में आती है, ऐसे ही 5 इंद्रियों से आत्मा पकड़ में आ जाए। तो उसका निषेध किया कि नहीं, वैसे पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए इन 5 विशेषणों के साथ फिर एक और चीज लेके आई, अव्यक्त, कि ये पूरी दुनिया जो है ये तो व्यक्त है। तो क्या आत्मा ऐसी व्यक्त नहीं है? मतलब आत्मा जानने में योग्य नहीं है? अभी वो अव्यक्त की जब 6 विशेषण पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। यहां जो व्यक्ति हमारा जो इंद्रिय ज्ञान जिस तरह की व्यक्तियां देखता है, व्यक्तियां मतलब किसे कहते हैं? व्यक्तियां यानी प्रगट। अभिव्यक्ति शब्द है ना, अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति शब्द कैसे बना है? किसी चीज की प्रगटता से, मुखरता से अभिव्यक्ति शब्द बना है। तो ऐसे ही वो व्यक्त शब्द में आएगा कि ये जो व्यक्तियां यानी जो पर्याय हैं, पर्यायों के लिए शब्द आता है व्यक्तियां। मुझे मालूम है कि बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो आपको विचलित करेंगे कई पिक्चर ऐसी रिलीज होती है कि उसमें लगता है कि इस फिल्म के कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं तो हम लोगों के संस्कार क्या है, अभी इन सारे शब्दों को सुनने के नहीं है ना। तो यहाँ पर भी हमें डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि इस चर्चा में प्रयोग किए गए कुछ शब्द आपको विचलित कर सकते हैं, है ना। आपको ये पता नहीं क्या चीज है व्यक्ति मतलब तो हाँ वो तो खैर है ही। नास्ती इसलिए लगाना पड़ी क्योंकि हम इन व्यक्तियों में मतलब इन प्रगटताओं में आत्मा ढूंढ रहे हैं, और हमारा ज्ञान जिन प्रगटताओं को देख रहा है वो सारी प्रगटताएं कैसी हैं? इंद्रिय गोचर हैं। और आत्मा कैसा है? वो इन सब व्यक्तियों में दिखाई नहीं देगा। अच्छा, इसके बाद और आगे आओ, हमें जितनी व्यक्तियां शब्द पर्याय के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पर्याय क्या होती है? पर्याय व्यक्त होती है। लेकिन आप किसी एक पर्याय में जब अपन 3 विशेषण पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चर्चा अभी कर लेंगे तो फिर उन विशेषणों पर क्या बात करेंगे, है ना। उस समय 3 तरह की पर्यायों को लिया जाएगा, भूतकाल की पर्याय, वर्तमान की पर्याय और भविष्य की पर्याय। तो उन सब के लिए मालूम क्या कहेंगे? जैसे भूत और भविष्य की पर्यायों के लिए कहा जाएगा जिसने भूत और भविष्य की सब पर्यायों को अपने में समेट लिया है, इसलिए वो अव्यक्त है। और वो क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, मतलब वो प्रगट पर्याय मात्र नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। ऐसे ऐसे विशेषणों का प्रयोग आएगा, तो उन सब के लिए तैयार रहना। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये गाथा के लिए आपको याद नहीं होगी, ये 3.5 पेज की टीका भी आपको याद होगी जब ये चर्चा खत्म हो जाएगी। तो आपको गारंटी है मेरी, टीका याद होगी आपको लेकिन पहले आप इसको कठिन मान के मत चलना, क्योंकि टीका का एक बार मूल आपको समझ में आ गया ना तो वही चीजें रिपीट होने वाली हैं। और इसलिए वो टीका आपको बहुत आराम से याद हो जाएगी। उसका जो मूल भाव है वो याद करना बहुत कठिन काम नहीं है। 42 बोल हैं। कितने बोल हैं? 42। 7 बोल आपको याद हुए थे ना, जो कि अब नहीं है दूसरी गाथा में हमने समय के 7 बोल याद किए थे, है ना। एक बार दोहरा लेना उनको तो याद हो जाएंगे। तो ऐसे वो 7 बोल जब सबको याद हो गए थे, ऐसे ये 42 बोल एटलीस्ट जब ये चर्चा पूरी हो जाएगी तब आपको याद रहेंगे। फिर भले 2 4 6 दिन बाद याद रहे कि ना रहे, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, वो तो अब आपको अपने ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन जब ये चर्चा कंप्लीट होगी तो आपको ये पूरे के पूरे बोल याद रहेंगे। तो ऐसे कुछ शब्द यहां पर आएंगे एक एक,
ये 42 बोल मतलब टंकोत्कीर्ण ज्ञायक, ये पूरे विशेषण उस आत्मा में फिट होते हैं। और उनमें इनमें अधिकांश बोल कैसे हैं? नास्ति परक हैं। नास्ति परक है ना, क्योंकि अस्थि तक पहुंचने के लिए नास्ति की बहुत आवश्यकता होती है, और नास्ति की ताकत गजब है, अपरंपार है। और इसका आपको एग्जाम्पल देखना हो तो आप पूर्व में देख के आ जाओ, 15वीं गाथा, 6वीं गाथा में आत्मा कैसे बताया था? अरे पहला शब्द क्या था 6वीं गाथा का? लवी ओदी नहीं है, बता रहे हैं आत्मा, और चर्चा कहां से कर रहे हैं? नहीं है। कहां से चर्चा की? ये नास्ति की ताकत लगाई के नहीं? लवी ओदी अपमत्तो, अप्रमत्त नहीं है, लवी नापमत्तो और नहीं प्रमत्त नहीं है। 15वीं गाथा में आ जाओ, असंयुक्त है। क्या क्या विशेषण आए थे? अविशेष है, असंयुक्त है, और कौन सा है? अनन्य है ना? और कौन सा? अबद्ध स्पृष्ट है। ये सारे विशेषण कौन से हैं? जब किसी के पहले आ लग जाए तो वो क्या हो जाता है? नास्ति बन जाता है कि नहीं? यहां भी वही हो रहा है कि नहीं? अरस है, अरूप है, अगंध है, अशब्द है। एक विशेषण और जोड़ लो, आस्पर्श है, जो कि गाथा में नहीं है लेकिन टीका में चर्चा आएगी। सबसे पहले उसी की चर्चा आएगी, आस्पर्श की। तो यहां से शुरू करते हैं अपन। आस्पर्श है, अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है और अशब्द है, अलिंग ग्रहण है और अनिर्दिष्ट संस्थान है। कितने विशेषण हुए? आस्पर्श 8 हो गए मेरे हिसाब से। आस्पर्श 5 इंद्रियों के 5 हो गए। फिर उसके बाद आप अव्यक्त 6वां, फिर अलिंग ग्रहण 7वां और अनिर्दिष्ट संस्थान नहीं इस गाथा का। कितने हो गए? 8। अभी ये तो 9 तो याद कर लें अपन। और 9वां विशेषण अस्थि परक है, चेदना गुणम। तो 9 में से अस्थि कितनी हो गई? 1, और नास्ति कितनी हुई? 8। कौन कौन से 8? फिर से अभी पहले 9 याद करो, फिर 42 करना है। आस्पर्श आपको गाथा में नहीं दिखेगा, लेकिन आपको याद करना है, क्योंकि सबसे पहले आस्पर्श की चर्चा आएगी। और आस्पर्श को क्यों लेना है? क्योंकि जो भी चीज रूपवान होती है वो स्पर्शवान भी होती है, जो भी चीज गंधवान होती है वो स्पर्शवान भी होती है। समझ में आया ना? तो जब रूप का, रस का और गंध का वर्णन किया है, तो जिसमें रूप रस गंध नहीं है उसमें स्पर्श कैसे हो सकता है? स्पर्शवान पदार्थ ही रूपवान होता है, स्पर्शवान पदार्थ ही गंधवान होता है। जबकि कमाल की बात देखो, परमाणु में स्पर्श के 2 गुण होते हैं। अब ये क्या नया लफड़ा लेके आ गए अपन? देखो, जो परमाणु होता है ना, परमाणु में मिनिमम 5 पर्याय होती हैं। उसमें रूप की 1 पर्याय होती है, गंध की 1 पर्याय होती है, और कौन सा? रस की 1 पर्याय होती है, लेकिन स्पर्श की 2 पर्याय होती है। इसलिए 5 पर्याय होती हैं। तो बोलो 4 गुणों में से ज्यादा जगह कौन घेरता है? स्पर्श घेरता है। तो इसलिए जिसमें रूप, रस और गंध हो उसमें बाय डिफॉल्ट स्पर्श होगा ही, बल्कि पहले आपको स्पर्श को सिद्ध करना पड़ेगा, तब आपको रूप, रस, गंध तक जाना पड़ेगा। 2 पुद्गलों का बंध के लिए जरूरी चीज क्या है? स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। और स्निग्धता और रुक्षता किसका गुण होती है? स्पर्श की। तो भले गाथा में स्पर्श नहीं है, लेकिन हमको स्पर्श जोड़कर चलना है। गाथा में तो 8 विशेषण हैं, लेकिन मूल में कितने हैं? 9। तो पहला विशेषण क्या हो गया? अस्पर्श, दूसरा अरस, तीसरा अरूप, चौथा अगंध, 5वां अशब्द, 6वां अव्यक्त, है ना, 7वां अलिंग ग्रहण, 8वां अनिर्दिष्ट संस्थान और 9वां चेदना गुण। ठीक है। शब्दों से पहले शब्दात्मक निर्णय कर विचारात्मक निर्णय तक पहुंचो, और विचारात्मक निर्णय को परिणमनात्मक निर्णय में बदलो। क्या क्या चीजें हो गई? 3 तरह का भेद विज्ञान होता है। एक भेद विज्ञान आप शब्दों से करते हो, एक आप विचार में करते हो, और एक आपका परिणमन भेद विज्ञान रूप हो जाता है। कहते भेद विज्ञान तो बहुत मुश्किल काम है। अरे रोज करते हो भेद विज्ञान,
अभी आप यहां से निकलोगे तो आप अपनी चप्पल पहन के जाओगे, दूसरे की नहीं पहनोगे, तो भेद विज्ञान करा कि नहीं? तो इतना ही तो बात है। मतलब भेद विज्ञान करने की भेद विज्ञान मतलब अपनी चीज को अपना मानना, और अपनी चीज को अपना मानने के लिए सही जानना जरूरी है, क्योंकि सही जाने बगैर सही माना नहीं जा सकता। तो आप किन्हीं लक्षणों से अपनी चप्पल को जानते हो कि नहीं, और जान लेने के बाद फिर उसे अपना मान लेते हो। अच्छा ये बताओ, जो चीज अच्छी होती है वो अपनी है, या जो अपनी है वो अच्छी होती है? अच्छा, कोई बाहर नई चप्पल पहन के आया है तो आप कौन सी चप्पल पहनोगे? अच्छी चीज को अपना मानने वाला, अच्छी चीज की कल्पना करके उसे अपना मानने वाला चोर होता है और अपनी चीज को ही अच्छा मानने वाला वो योग्य व्यक्ति होता है। तो आप बाहर निकल के भले आपकी टूटी चप्पल क्यों ना हो, है ना, लेकिन अपनी पहनोगे तब तक आप सही हो, योग्य व्यक्ति हो। लेकिन कोई यार दूसरा नई चप्पल आज पड़ी है तो इसे पहन लेना चाहिए, है ना, तो अच्छी को अच्छी की कल्पना करके उसे मत चुनो, बल्कि जो अपनी वास्तव में है उसको चुनो। तो जो अपना है वो ही सबसे अच्छा है। जगत में इस जीव के साथ क्या भ्रांति बनी हुई है कि जगत में अच्छी की कल्पना करके उनको चुनता है, जबकि उसमें इसकी सत्ता नहीं है। यहां पर आचार्य उसे उसका टंकोत्कीर्ण स्वरूप बताते हैं कि अच्छा तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा है वो अच्छा है। तो वो तुम्हारा क्या है? अरस हमारा है, अरूप अगंध जो हमारा टंकोत्कीर्ण स्वरूप है वो हमारा है। तो ऐसे उस अगम्य का बोध करवाया जा रहा है। देखो, ये निर्णय के बिना विकल्प होते हैं, और विकल्पों में अस्थिरता होती है। तीन चीजें बोल दी, कौन कौन सी? सही निर्णय नहीं होगा तो विकल्प होंगे, और विकल्प होगा तो क्या होगी? अस्थिरता होगी। आप दिन भर बड़े थके हारे घर में आए शाम के टाइम, और आपने बोला कट आज का तो बहुत हेक्टिक दिन था, है ना, बहुत व्यस्त दिन था, बहुत आज हम बिजी रहे। मतलब क्या हुआ? हम बहुत अस्थिर रहे। ये हम लोक में जितना बिजी रहते हैं, इसका मतलब ये है कि आज दिन भर हम विकल्पों को पूरा करने में लगे रहे। तो विकल्पों को पूरा करने वाला आदमी दौड़ता भागता है। कौन दौड़ता भागता है? दिन भर कौन लगा रहेगा? क्या किया आपने कि आज हमने हमारे बिजनेस को ये सेट करना था, उससे पैसे लेना था, उसको देना था, ऐसा करना था, वैसा करना था। तो आप क्या कर रहे थे? जैसे कि घर में शादी का माहौल हो, तो फिर जो पिता होता है, भाई होता है, वो क्या लगा रहता है? दिन भर बिजी रहता है ना। तो क्यों बिजी है बताइए? उसकी दिन भर अस्थिरता क्यों थी? उसे बाद में शाम को माँ बोलती है ना कि तुम्हारे तो घर में पैर ही नहीं टिक रहा है, मतलब तुम स्थिर ही नहीं हो पा रहे हो। तो क्यों स्थिर नहीं हो पा रहा है बताइए? विकल्प ज्यादा है। जितने विकल्प होंगे उतनी अस्थिरता होगी। ठीक है, विकल्प ज्यादा होंगे तो क्या हुआ? तो जो आपकी व्यस्तताएं हैं वो किस बात को दर्शाती है? अस्थिरता को। जिस दिन भी आप सबसे ज्यादा अस्थिर हो, उस दिन आप अपने विकल्पों को पूरा करने में लगे होते हो, इसलिए अस्थिर होते हो। और विकल्प क्यों होते हैं? क्योंकि निर्णय नहीं होता। ये साड़ी लें कि ये साड़ी लें, ऐसा विकल्प कब चलता है? जब निर्णय नहीं होता समझ में आया ना? अरे चलो दूसरा कोई भी चीज, ये जमीन लें कि ये जमीन लें, ये प्लॉट लें कि ये प्लॉट लें, ये क्यों चलता है? कौन सा प्लॉट लेना चाहिए, कौन सी बाइक लेना चाहिए, कौन सी कार लेना चाहिए, ये विकल्प क्यों चलता है? निर्णय नहीं होता। कौन सा मोबाइल लें, चलो छोटी सी चीज में कौन सा शर्ट खरीद लें, समझ में आया? अरे अब क्या बताएं, आदमी चुनाव तो पता नहीं कहां कहां नहीं करता है है ना। जो जिन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता ना, ऐसी जगहों पर भी अनावश्यक अपने विकल्पों का पसारा करता है। अभी चलो उस तरफ नहीं जाते अपन, है ना। बहुत अनंत है ये मिथ्या दृष्टि की परिणति का वर्णन अजब गजब है ना, उसे नहीं बता सकते अपन। जितना आपका निर्णय नहीं होगा उतने ज्यादा आपके विकल्प होंगे। जहां निर्णय हो गया वहां पर क्या होगा? विकल्प रुक जाएंगे, और विकल्प रुक जाएंगे तो अस्थिरता रुकेगी कि नहीं? रुकेगी। अस्थिरता चारित्र गुण की पर्याय है, विकल्प ज्ञान गुण की पर्याय है, और निर्णय ये श्रद्धा गुण का पर्याय है। जब सम्यक निर्णय होगा तो विकल्प क्या कैसे होंगे? सम्यक होंगे। मतलब विकल्पों का नेगेटिव प्रवाह रुक जाएगा, तो वो सम्यक ज्ञान को दर्शाने वाला होगा। समझ में आया ना? इसे अमृत चंद्राचार्य की भाषा में बोले तो उन्होंने इन्हें तीन विशेषणों से समझाया। पहला होता है, सबसे पहला उन्होंने लिया है अनिश्चय, दूसरा लिया है चंचल, और तीसरा लिया है अस्थिर।
कौन कौन से 3 विशेषण लिए? अनिश्चय। यदि आपका निश्चय हो गया, जैसे सम्यक श्रद्धा को सम्यक निश्चय भी बोलते हैं, समझ में आया ना? सम्यक दर्शन को सम्यक निश्चय, सम्यक आस्था, सम्यक विश्वास, ये सारे शब्द उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जब निर्णय सच्चा, तो फिर क्या हुआ? चंचलता रुक गई, मतलब विकल्पों के कारण चंचलता होती है, तो ज्ञान सम्यक हो गया। और जब चंचलता रुक गई तो अस्थिरता चली गई, तो क्या हो गया? तो बोलो, हमारे पैर घर में कब टिकेंगे? स्थिर हो गए जब, तो वो स्थिर कब होगे? जब विकल्प चले जाएंगे। और विकल्प कब जाएंगे? जब निर्णय सच्चा होगा। तो यहां पर टंकोत्कीर्ण गायक का स्वरूप जानना क्यों जरूरी है? मेरा स्वरूप जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब निश्चय होगा, इस बात का निर्णय होगा, अभी हम अपनी सत्ता कहां तलाशते हैं? अभी कहां? अरे जो व्यक्ति आत्मा को आत्मा नहीं मानता, वो पूरी दुनिया को आत्मा मानता है। आत्मा मतलब मैं मानता है। जो मुझको मैं नहीं मानता, जो मैं को मैं नहीं मानता, वो पूरे विश्व को मैं मानता है। जो एक को मैं नहीं मानता, वो मैं करता है। गुरुदेव कहते थे, बकरी के पेट में जाके मैं करेगा, तो दुनिया भर को मैं करेगा ना। दुनिया भर में जाके मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, तो ये 2 बार मैं कौन बोलता है? और जो एक ही बार मैं करता है, वो मैं नहीं बोलता। समझ में आया? एक मैं, एकत्व यानी होता है वो जो मैंने परसों बोला था ना, श्वास से अभिन्न और पर से भिन्न। श्वास से अभिन्न यानी होता है एकत्व, और पर से भिन्न यानी होता है विभक्त। मैं पर तरफ देखो, इसी गुण में लगाओ एकत्व विभक्त। आप तो ऐसे रैंडमली आंख मूंद के कोई भी गाथा खोलो, मैं एकत्व विभक्त दिखाऊंगा वहां पे। इसी में बताओ एकत्व विभक्त। चेदना गुणम एकत्व, और बाकी सब विभक्त। ये क्या है? अरस क्या है? विभक्त। अरूप क्या है? विभक्त। अगंध क्या है? आप कोई भी गाथा खोल लो, आंख मूंद के ऐसे खोलो, चलो गाथा छोड़ो, ऐसे आंख मूंद के ऐसी जिस भी लाइन पे उंगली रखो, वहां एकत्व विभक्त दिखाएंगे। समय सार मतलब एकत्व विभक्त की प्रतिज्ञा और एकत्व विभक्त का दिग्दर्शन। एक भी जगह आचार्य अपने उस संकल्प से विचलित नहीं हुए। उन्होंने जो संकल्प लिया था ना 5वीं गाथा में, मैं तुम्हें एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाऊंगा, तो आप 5वीं गाथा के बाद कोई भी गाथा खोल लेना। हाँ, उसके पहले जो नहीं दिखेगा आपको 4 गाथाओं में, है ना। हालांकि वहां भी आपको महक तो आ जाएगी एकत्व व्यक्त की, लेकिन अभी आप 4थी गाथा कहोगे तो 4थी गाथा में क्या होगा? हाँ, 4थी गाथा में भी एकत्व व्यक्त है। वहां ये बोलते हैं ना, इससे पृथक एकत्व की उपलब्धि किंतु सुलभ ना। तो इससे पृथक, किससे पृथक? काम भोग बंध से पृथक, तो विभक्त हो गया। समझ में? इससे पृथक एकत्व की, यानी इनसे पृथक हो और स्वा से अभिन्न हो, एकत्व की, इसे बोलते हैं एकत्व विभक्त। तो हर गाथा ऐसी है ना। चेतना गुणम एकत्व, क्या कहें हमें ना, ये तो रही मन बात अगम्य की, कहत सुनत की नाही, है ना। कहवत सो जानत नहीं, जाने सो कहवत नहीं। जिस दिन आप इसे वाकई में जान जाओगे, कुछ कहने का मन नहीं होगा। अष्टपावड़ में एक गाथा आती है ना, जैसे निधि पाकर कोई किसी को निधि मिल जाए तो वो गुप्त में जाकर उसको भोगता है। ऐसे ही ये शुद्धात्म तत्व जिसे प्राप्त हो जाता है ना, वो गुप्त में जाकर उसे भोगता है। ऐसे ही ऐसी एक गाथा आती है, ज्यों निधि पाकर जगत जन एकांत में जा भोगते, ऐसे ही स्वनिधि पा भव्य जन एकांत में जा भोगते। इसे भी कैसे करते हैं? स्वनिधि को पाकर मुनिराज एकांत में क्यों चले जाते हैं? आप शादी में गए और वहां पे आपको कोई अपना पुराना दोस्त मिल गया, बहुत प्यारा प्रिय, तो आप अरे यहाँ मजा नहीं आ रहा, चलो जरा साइड में चलते हैं। क्या करोगे? जब अत्यंत प्रीतिवान कोई व्यक्ति मिल जाए तो उससे फिर हम जाते हैं ना एकांत में जाकर, क्योंकि क्या ये भीड़ भाड़ में क्या करेंगे। ऐसे ही जब इस परिणति को अपना वो त्रिकाली ध्रुव अत्यंत प्रिय पदार्थ मिल जाता है, तो ये परिणति फिर जगत की महफिलों में जमती नहीं है, ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है, आनंद नहीं आता। फिर तो उसे मानो सबसे ऊपर की चोटी मिल जाए, क्या कहते हैं, स्वर्ण भद्रकूट, है ना, ऐसी चोटियां मिल जाए, और बस उस चोटी में बैठ के वो लगता है ना कैसे ये
पर्वतों की चोटियों पर जाकर तपस्या कर लेते हैं, कैसे जंगलों की कोटरों में मुनिराज बैठ जाते हैं। मुनिराज का पूरा व्यक्तित्व समझ में आ जाएगा। एक बार स्वभाव की वैसी महिमा तो जागृत हो, जब तक वो जागृत नहीं होगी हमें मुनिराज समझ में नहीं आएंगे, भगवान समझ में नहीं आएंगे, ये भगवान है वाकई में। इसलिए वो बैंसरी बहन का मैंने पहले भी बोला है एक आध बार कि वो एक बार ऐसा बोली अचानक, ये भगवान है, ये हमें आज समझ में आया है, जबकि दर्शन कई वर्षों से कर रही थी, लेकिन ये इनमें भगवतपना है, ये हमें अब समझ में आया। और ये जब हम व्यवहार स्तुति की चर्चा कर रहे थे तब भी हमने ये बात की थी ना कि ये इनको भगवान भगवान कह क्यों रहे हैं, ये शरीर सहित भगवान को भगवान संज्ञा दी क्यों गई है। तो ये अपन ने वहां पर बहुत चर्चा की थी, बहुत लंबी चर्चा हुई थी। तो ऐसे एक आत्मा की महिमा में संपूर्ण जन शासन का महात्म्य समाया हुआ है, ये ऐसी हल्की बात थोड़ी है। जो पश्यति अप्पाणम सो पश्यति जिन शासनम सब्वम, जिसने आत्मा देख लिया उसने सारा जन शासन देख लिया। आत्मज्ञानी ही श्रुत केवली है, क्योंकि पूरे श्रुत ज्ञान से श्रुत केवली एक आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं। तो तुमने उस पूरे श्रुत ज्ञान का सार आत्मा को जान लिया तो तुम ही तो श्रुत केवली हो गए, तुम ही तो केवली हो गए। क्वांटिटी मत देखो, केवली भी अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से एक ही तरह का वेद विज्ञान कर रहे हैं कि पूरा विश्व उनके लिए ज्ञेय है और एकमात्र ज्ञायक उनके लिए स्व है, बाकी सब पर है। श्रुत केवली भी वही काम कर रहे हैं, उनके श्रुत ज्ञान में जितने जो भी विषय आ रहे हैं उसमें स्वाज्ञेय एक है और बाकी सब क्या है, परज्ञेय हैं। वही हम लोगों को भले ही श्रुत ज्ञान नहीं है, श्रुत ज्ञान तो है लेकिन वो श्रुत केवली वाला श्रुत ज्ञान नहीं है, द्वाद सांग वाला। लेकिन हमारे पास भी हमारे लिए भी स्वा तो एक ही होगा ना। 100 मकानों की बस्ती हो, 1000 मकानों की हो, 1 लाख की हो या 1 करोड़ की हो, उन सब बस्तियों में आपका घर तो एक ही होगा, बाकी सब 99 घर किसी और के हों, इससे क्या फर्क पड़ता है। 999 किसी और के हों, क्या फर्क पड़ता है। मुंबई में आप रहो, 2 करोड़ लोगों की जनसंख्या है और कम से कम 1 लाख घर तो होंगे, 2 लाख घर तो होंगे। अब 2 लाख घरों में 1,99,999 आपके नहीं है, इससे आपका क्या फर्क पड़ता है। आपने क्या जान लिया मुंबई में रहते हुए, ये सारे घर पर हैं और ये एक घर मेरा है। और आप एक छोटे से गांव में रहो जहां पे कितने घर हो, 20 घर हो, तो क्या दिक्कत है, एक घर आपका, 19 घर किसी और के, आपका तो एक ही रहेगा ना। ऐसे ही केवली के लिए भी स्वाज्ञेय तो एक है, शुद्ध केवली के लिए भी स्वाज्ञेय तो एक है, मेरे लिए भी स्वाज्ञेय तो एक है। इसलिए मैंने स्वाज्ञेय को जान लिया तो मैं ही शुद्ध केवली हूं, मैं ही केवली। जो पश्यति अप्पाणम सो पश्यति जिन शासनम सब्वम। लेकिन उस आत्मा को कैसे जानना, उसका टंकोत्कीर्ण स्वरूप क्या है, क्योंकि पूरे विश्व में आत्मपने का बोध तो हर कोई करता है, लेकिन मैं क्या हूं इसे जानने की जो रीति है, मेरा जो स्वरूप है, उसको यहां पर दर्शाया गया है। ठीक है, 8 विशेषण याद हुए, कौन कौन से। 9वां तो अस्थि वाला है, उसे तो अपन साइड में रखते हैं ना, 8 को अलग रखते हैं, क्योंकि यहां पर भी 42 बोल में 1 बोल है मात्र अस्थि का, समझ में आया। और 41 बोल किसके हैं, नास्ति के हैं। ठीक है, तो उसमें हम तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, और फिर जब सब नहीं 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 हो गया तो कैसा, तो फिर कोई कहने लगेगा अब तुमने बचने ही का दौवा में ऐसा ही बोलेंगे, अब बचो ही का है ऐसा बोलते हैं ना लोग, में सब कुछ निकाल दो। तो भैया कभी आपको कोई एकदम बढ़िया संतरे का या मौसमी का जूस लाके दे तो तुम कहते तुमने बचने ही का दो, जहां में तुमने छिलका तो उतार दे, छुना वुना भी अलग कर दिए हैं, उसके बीजे ईजे भी अलग कर दिए, बचने ही क्या दिया। अरे तो कैसी बातें कर रहे हो भाई, पूरा जो असली रस है, जो जीष्ट है, जिसके कारण संतरे को संतरा कहा जा रहा था वो दे दिया हमने आपको, और जिसके कारण अनद्यवसानादि भावों को जीव कहा जा रहा था वो दे दिया हमने। अद्यवसानादि भाव निकाले हैं, तुम्हें उनकी परवाह क्यों हो रही है। हमने आपसे बोला कि बादाम का हलवा खाओ, थोड़े हष्ट पुष्ट हो जाओगे। अब वो गया निकलते हुए, वहां बहुत सारे पेड़ लगे थे, ये क्या है, कहते हैं बादाम है ये। तो उसने बढ़िया वहीं से पत्ता तोड़े और फूटा उसको, वही बादाम खा गया, तो हष्ट पुष्टि नहीं हो रहा है। अरे बादाम क्या होता है, बादाम की वो मिगी, बादाम की गिरी को बादाम कह रहे हैं,
बादाम के पेड़ को बादाम कह रहे हैं, बादाम के पत्ते को बादाम कह रहे हैं, बादाम की शाखों को, उनकी टहनियों को बादाम कह रहे हैं, लेकिन उनमें बादाम क्या है? बादाम तो एक है। जैसे वो सेना सहित राजा जो था, उसमें राजा तो एक है, तो ऐसे ही उस एक बादाम की सत्ता के कारण ये सब बादाम कहला रहे हैं। ऐसे ही ये जगत की सारी वस्तुओं को जीव कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? अपन पढ़ते हैं कि नहीं, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव, और एक और क्या होता है? अरे ये होते हैं प्रत्येक में, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी, हाँ, ये तीन चीजें अलग अलग होती है कि नहीं? पृथ्वी कायिक अलग होता है, पृथ्वी काय अलग होती है, और पृथ्वी जीव अलग होता है। तो ये काय और कायिक को भी जीव संज्ञा किस कारण से मिल रही है? यदि जीव निकल जाएगा तो कहते हैं ये अब पृथ्वी कायिक नहीं है, अब ना ये पृथ्वी जीव है, अब तो ये क्या रह गई है? बस जैसे आपके गलों में वो नगीने टंगे हो, हीरे का पेंडल टंगा हो, तो ये क्या है? ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये वो है डेथ बॉडी डेथ बॉडी है, पृथ्वी का एक जीव की डेथ बॉडी पहने हुए हैं, पेंडल जो लगा हुआ है। तो ये बोलो लोग में ऐसे कोई पहन के, डेथ बॉडी पहन के, अभी क्या बोले है ना, उसकी कल्पना करना भी बड़ा भारी लगता है। जब क्या कहते थे, वो युद्ध में कोई जाता था तो ऐसे मुंड के मुंड काट के आ जाता था, और फिर उन मुंडों की माला बनाता था। राक्षस वगैरह होते थे ना, जो ऐसे आदिवासी हों, राक्षस हों, जन संहारक होते थे, नर संहार करने वाले जो लोग होते थे, तो फिर वो उन सब के ऐसे मुंड पहन के आते थे और अपनी गौरव गाथा का प्रदर्शन करते थे, है ना, कि देखो हमने ऐसे ही कितने सब लोगों को मार मूर के और उन सब के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया था, अपने गौरव का प्रदर्शन करते थे ना। तो ऐसे ही ये मनुष्य थोड़ा सा ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है, तो ये क्या करता है, दो इंद्रिय जीवों को, वो शंख वगैरह होते हैं, मोती होते हैं, तो ये सब शंख मोती काय के शरीर हैं। ये तो मतलब चलो एक इंद्रिय जीव में से शंका होती हो, शंख में तो शंका नहीं होना चाहिए। आप अंडमान निकोबार चले जाओ, अच्छे बड़े बड़े शंख ऐसे रन कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, वो तो बाकायदा डेथ बॉडी है ही, डेथ बॉडी है वो तो चलो एक इंद्रिय में तो तुम्हें शंका हो रही है, वो तो दो इंद्रिय तो साक्षात बॉडी है। और आचार्य ने हमको क्या बता दिया, आप चले जाइए, मैं तो गया था तो मैंने देखा बढ़िया इतने अच्छे शंख जो पहनते हैं लोग, बाग बजाते हैं। तो आप थोड़ा सा इंटीरियर में जाते हैं समुद्र के नजदीक में, तो छोटे शंख, बड़े शंख बढ़िया ऐसे मूव कर रहे हैं, सब तरह के अलग अलग जाति के चल रहे हैं पैदल, जैसे चींटी चिंटे चलते हैं ना, ऐसे वो चलते हैं। मैंने वीडियो भी बना के लाया था, किसी को शंका हो तो अभी यूट्यूब पे देख लेना, नहीं तो मैं दिखा दूंगा अपनी वीडियो, है ना, ऐसे चलते हैं। सब नहीं देखे होंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। कोरल रीफ, कोरल रीफ दो इंद्रिय जीव है, कोरल रीफ से बहुत सारी चीजें बनती हैं। हाँ, वो पूरा आइलैंड ही वो ही है, कोरल रीफ से बना हुआ है, अंडमान निकोबार। तो अब आप देखोगे वो चट्टान सांस ले रही है, जिंदा चट्टान सांस ले रही है। अब उसमें से जीव निकल जाता है तो वो अलग अलग आकृति बन जाती है। एक नेचुरल ब्रिज है, आर्क ब्रिज बोलते हैं अंडमान निकोबार में, तो ऐसा ब्रिज है, वो पूरा कोरल रीफ का ब्रिज है। अब आप बोलो कभी वो ऐसे सांस ले रहा था, अब वो बताइए क्या हो गया, वो बॉडी बन गई है। अब ये हमारे आचार्यों ने सर्वज्ञ के शासन में सर्वज्ञ से प्रदत्त वाणी का प्रयोग करके उसी परंपरा को हम सबके सामने वस्तु स्वरूप को बता दिया है। अब जैसे वो कोई नर मुंड को अपनी माला में डाल के अपने गौरव का अनुभव करे, ऐसे ही कोई हीरा मोती माणिक इन सबको डालकर कहे कि देखो हम कितने ज्यादा वर्चस्वशाली हैं और गौरव का अनुभव करे, तो वो लोग काहे का वो अनुभव कर रहा है, किसका, किसकी अनुभूति कर रहा है, अपना बड़प्पन, अपनी सत्ता का बहुमान उसे किस बात का आ रहा है, आप विचार कीजिए। एक आत्मा को नहीं जानने से सारी विसंगतियां खड़ी होती हैं। आप टेम्परेरी दया करने का नाटक कर सकते हो आत्मा के जाने बगैर, लेकिन दया कभी नहीं कर सकते। आपका शरीर धारण नहीं करना ही इस विश्व के ऊपर दया है, आपका अशरीरी हो जाना ही विश्व की सबसे बड़ी दया है। और जब तक शरीर धारण करते रहोगे तब तक निर्दयी हो, अपने प्रति भी निर्दयी हो, इस पूरे विश्व के प्रति निर्दयी हो। कितनी माताओं को रुलाओगे, तुम्हारे आश्रय से कितने जीव अंदर में जन्मेंगे, मरेंगे, बिलखेंगे,
अब बोलो उन सिद्धों को कितना ऐसा शरीर के आश्रय से ऐसा शरीर हिंसा का दोष लगता होगा। इसलिए सबसे बड़ा उपकार हम अपने ऊपर कर सकते हैं, और उसके बाद बाहर के सब जीवों पे तो स्वयं ही उपकार हो जाता है। इसलिए सब असली दयावान कौन है? सिद्ध भगवान है। ऐसा वो दया धर्म का मूल है, वो दया। नहीं तो करुणा को तो मोह का चिन्ह कहा है। 85वें नंबर की गाथा, प्रवचन सार की 85 नंबर की गाथा में पढ़ना। आचार्य से पूछा मोह किसे कहते हैं आचार्य बताओ, तो आचार्य मालूम क्या कहते हैं? कहते हैं कि तत्व की अयथार्थ दृष्टि, तत्व की अप्रतिपत्ति पहला मोह का चिन्ह, और दूसरा मोह का चिन्ह मालूम क्या है? मनुष्य और त्रियंचों पे की गई करुणा। लोगों को समझ में नहीं आता है, करुणा ही क्रूरता है। करुणा ही क्रूरता है। क्यों? क्योंकि आप करुणा करके किसी व्यक्ति को हमेशा करुणा का आश्रय वाला बनाए रखना चाहते हो, और स्वयं अपने आप को ऊपर उठाकर उस अहंकार को पुष्ट करना चाहते हो। जैसे कई बार हम लोगों को भी लगता होगा ना कि घर में चाटा बज गया, चाटा क्या बोलते हैं उसको? चाटा ही बोलते हैं ना। अरे खाने पीने का जो बचा रहता है, खुरचन जो लास्ट की बची रहती फेंकने वाली, पत्ते बत्ते, तो हमारे यहाँ तो उसे चाटा बोलते हैं। तो वो बच जाए तो फिर अपन को लगता है ना, अरे चाटा खिलाने वाला कोई जानवर ही नहीं दिखता है, ऐसा बोलते हैं ना। चलो पिछली साल के आपके कुछ सर्दी के गर्मी के कुछ कपड़े बच गए हों और आपको उन्हें देने वाला कोई नहीं मिले, तो आपको क्या लगेगा? कोई गरीब ही नहीं दिखता है। तो आप क्या चाहते हो कि आप करुणा करके दुनिया को गरीब बनाए रखना चाहते हो कि नहीं? ये चाहते हैं कि नहीं? हमें काम वाले ही नहीं मिलते हो, मतलब काम ऐसा बोलते हैं कि नहीं? क्या करना चाहते हो कि दुनिया में कोई काम वाला बना रहे, फिर हम उसकी कुछ ना कुछ सेवा करते रहे, उपकार करते रहे, इस तरह की बात चाहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहते हैं ना करुणा कर करके। इसलिए कहते हैं करुणा ही क्रूरता है। तुम्हें क्यों चाहिए? असली करुणा निधि कौन है? करुणा निधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। और फिर आगे क्या बोलते हैं? पर तुम तो जग से अति उदास, नित निरखा करते निज निधियां। अब बताओ तुम करुणा निधि हो कि नहीं? बताओ। हे प्रभु तुम तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, और हम तुम्हें देख रहे हैं कि तुम हमें भरपूर सुखी बना दोगे। तो बोलो वो करुणा निधि है कि नहीं? अरे वो यदि वो वाकई में, देखो एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति को पता चल गया, बहुत नजदीकी दोस्त थे तो दूसरा दोस्त अच्छा लखपति करोड़पति अमीर व्यक्ति था, तो वो मरने वाला था। तो उसने अपने दोस्त को बोला कि भाई देखो मेरे तो प्राण जाने वाले हैं, ये मेरा 3 साल का बच्चा है, अब ये मैं तुम्हारे भरोसे से छोड़ के जा रहा हूं, और ये प्रॉपर्टी भी तुम्हारे पास है, जब ये योग्य समय पर पहुंच जाए इसका लालन पालन करके इसके सुपुर्द कर देना। अब बढ़िया है, उसने ले लिया, वो मर गया व्यक्ति। अब उसके मन में खोट आ गया, उसने उस 3-4 साल के बच्चे को पाला तो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसे अपना नौकर बना लिया, और नौकर बना के वो क्या करने लगा, बस उसे भी काम धाम करवाता, और जो उसके पिता की संपत्ति थी, जो उसकी संपत्ति थी एक्चुअल में, उसका वो उपभोग करने लगा। और उसको क्या कर रहा है? नौकर बनाए। फिर वो क्या करे? दीपावली पे इंसेंटिव दे देता था, है ना, होली पे इंसेंटिव दे देता था, रक्षाबंधन पे इंसेंटिव दे देता था, बचे हुए पुराने कपड़े दे देता था। तो जब उसे पुराने कपड़े मिलते, जब उसे इंसेंटिव मिलता, तो कहता हमारा मालिक कितना बढ़िया है, हमारा मालिक कितना बढ़िया है। ऐसा करता था नहीं? तो बोलो वो दानी है, वो करुणा कर रहा है कि क्रूरता कर रहा है? क्रूरता कर रहा है नहीं वो उस पे। तो बोलो फिर दानी कौन होगा? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। ये हमारे भगवान यदि हमें भगवान दास बनाए रखते तो हम कहते अरे भगवान बहुत बढ़िया किया तुमने, है मैं तुम्हारे सामने खड़ा था और देखो मैंने तुमसे कपड़ा मांगे तुमने कपड़े दे दिए, मैंने खाना मांगा तुमने खाना दे दिया, मैंने मकान मांगा मकान दे दिया, दुकान चलवाने की बोली तो दुकान चलवा दी। और ऐसा भगवान हमें मिल जाता तो हमें कितना अच्छा लगता। और हमें कैसे भगवान मिल गए? जो हमें भगवान दास नहीं बना रहे हैं, वो हमें ये बता रहे तू कहाँ यहाँ देख रहा है भाई, कहाँ देख रहा है तू खुद ही भगवान है। तू अपने आप को देख, अरस अरूपम गंधम, तू ऐसा है, तू चेतना गुण से युक्त है, तू अनिर्दिष्ट संस्थान है, तू अलिंग ग्रहण है, ये तेरा टंकोत्कीर्ण स्वरूप है।
और इस टंकोत्कीर्ण अनुभूति करने के उपरांत तू हमारे बगल में आके बैठेगा। और बगल में आके बैठना तो छोड़ दे, हो सकता है कि तेरा क्षेत्र और मेरा क्षेत्र एक ही हो, तू यहीं आके बैठेगा, है ना। ऐसे ही अभी बोलो, आप ऋषभनाथ भगवान के नीचे बैठना चाहते हो या जहां ऋषभनाथ भगवान का जीव वहीं जाके चिपक जाना चाहते हो? वहीं चले जाओ ना सीधे भगवान बन के। तो ऐसे भगवान हमें मिले जो हमें ये झूठी करुणा नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि वास्तविक करुणा इस पूरे विश्व पर क्या हो सकती है जब हम अपने ऊपर करुणा कर लेंगे ना, यही दुनिया के ऊपर करुणा है। ऐसी इस गाथा की अपन और अब आगे चर्चा करेंगे टीका के माध्यम से कल। अभी